जरा सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में जो गूगल मैप्स पर तो दिखती है, पर असल में हमारी दुनिया से, हमारी पहुंच से कोसों दूर है। एक ऐसी जगह जहां रहने वाले लोग ठीक वैसे ही जी रहे हैं जैसे शायद हमारे पुरखे हजारों साल पहले जीते होंगे। आज हम इसी रहस्यमयी जगह की कहानी को समझने वाले हैं। अब आज की दुनिया में जहां हम सब जानते हैं, एक क्लिक पर हम दुनिया के किसी भी कोने से जुड़ जाते हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि कोई जगह पूरी तरह से एकदम अलग-थलग हो, एक ऐसा कोना जहां जाने की कोशिश करना मतलब अपनी जान जोखिम में डालना हो? और इसका जवाब हैरानी की बात है, हाँ है। ये है वो जगह, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा। पहली नजर में देखें तो किसी जन्नत से कम नहीं लगती है ना। चारों तरफ नीला समुंदर, घने हरे जंगल, मतलब एकदम परफेक्ट वेकेशन स्पॉट जैसा दिखता है। लेकिन इसी खूबसूरती के पीछे एक ऐसा राज छिपा है जो इसे धरती की सबसे खतरनाक जगहों में से एक बना देता है। तो सवाल ये है कि आखिर इस द्वीप पर जाना मना क्यों है? सरकारें भी लोगों को इससे दूर रहने की चेतावनी क्यों देती हैं? आखिर क्या है यहाँ ऐसा? देखिए, ये जो लिखा है ना, ये इस द्वीप की कठोर हकीकत है। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि एक सच्चाई है। जब भी बाहरी दुनिया ने दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश की है, उनका स्वागत सिर्फ और सिर्फ तीरों और भालों से हुआ है। तो ये सवाल मन में आता ही है कि आखिर हैं कौन ये लोग, और बाहरी दुनिया के लिए इनके मन में इतनी ज्यादा नफरत क्यों है? क्या क्या इनके अतीत में कुछ ऐसा हुआ था जिसने इनका भरोसा हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया? तो चलिए अब इस पहेली के सबसे अहम हिस्से को जानते हैं, यानी वो लोग जो इस द्वीप को अपना घर कहते हैं और इसकी हिफाजत के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन्हें कहा जाता है सेंटिनलीज, और ये दुनिया की उन आखिरी बची हुई जनजातियों में से हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। वो शिकार करते हैं, जंगल से अपना खाना इकट्ठा करते हैं और बाहरी दुनिया की किसी भी मदद के बिना पूरी तरह से आत्मनिर्भर जिंदगी जीते हैं। और यहाँ एक और हैरान करने वाली बात सामने आती है। पता है, अनुमान है कि ये लोग यहाँ कोई 100-200 साल से नहीं, बल्कि हजारों सालों से रह रहे हैं। सोचकर देखिए, इन्होंने अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने जीने के तरीके को दुनिया के हर बदलाव से बचा कर रखा है। और उनकी प्रतिक्रिया, वो हमेशा एक जैसी रही है, हिंसक विरोध। वो सिर्फ संपर्क से बचते नहीं हैं, बल्कि उसे एक हमले की तरह देखते हैं। उनकी नज़र में कोई भी बाहरी व्यक्ति एक घुसपैठिया है, एक खतरा। तो फिर होता क्या है जब कोई उनकी खींची हुई इस अदृश्य रेखा को पार करने की हिम्मत करता है? देखिए, जब हम असंपर्कित या अनकॉन्टैक्टेड कहते हैं ना, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने हमें कभी देखा नहीं। इसका मतलब ये है कि उनके और हमारे बीच कभी कोई दोस्ताना रिश्ता बन ही नहीं पाया। उनके लिए बाहरी दुनिया का मतलब हमेशा से सिर्फ खतरा और संघर्ष रहा है। और ये खतरनाक पैटर्न है जो बार बार दोहराया जाता है। पहला स्टेप, कोई नाव या हेलीकॉप्टर उनके इलाके के बहुत करीब आ जाता है। दूसरा स्टेप, सेंटिनलीज इसे एक हमला समझते हैं और फौरन अपने तीर कमान के साथ तैयार हो जाते हैं। और तीसरा और आखिरी स्टेप, वो बिना किसी चेतावनी के हमला कर देते हैं, जिनका एक ही मकसद होता है, घुसपैठियों को मारना या भगा देना। और ये कोई एक दो बार की घटना नहीं है। इतिहास में ऐसा बार बार हुआ है, चाहे वो गलती से भटके हुए मछुआरे हों या फिर किसी ने जानबूझकर संपर्क साधने की कोशिश की हो, नतीजा हमेशा दुखद ही रहा है। उनका संदेश बिल्कुल साफ है, पत्थर की लकीर जैसा, हमसे दूर रहो। तो इस पूरी कहानी को जानने के बाद एक सवाल तो मन में आता है, क्या हमारा हर चीज को जानने का अधिकार कुछ लोगों के अस्तित्व के अधिकार से ज्यादा बड़ा है? क्या कुछ रहस्यों को हमेशा के लिए रहस्य ही बने रहना चाहिए? इस पर विचार जरूर करना चाहिए।